रे बाप, कांग्रेस तो बोल ही नहीं रही है। हाँ जी, कांग्रेस ही बोलेगी। हाँ जी, कांग्रेस ही बोलेगी। आपने पहले भी कांग्रेस कहा। अरे नहीं, कई कांग्रेस है भाई, तुम्हें क्या मतलब है? वो तुमसे क्या इसमें डर रहे हो? तो पहले कांग्रेस खुद को जोड़े, फिर भारत जोड़ो की बात है। कभी कभी क्या है, मुद्दा खुद ही आदमी दे देता है। लोग कह रहे हैं आप घबराए हुए हैं भारत जोड़ो से, इसीलिए आप मुद्दा उठाए। जी मैं आ रहा हूँ। बता रहे हैं धार्मिक, जो ये धर्म के नाम पे देश को बंटवारा कर रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे इस बात का? जो लोग धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, जो नौकरियां देने में असफल है, जो किसानों की मृत्यु पे ये बोल देते हैं कि कोई किसान जी 1947 में भारत का बंटवारा करने वाली पार्टी आज कह रही है भारत जोड़ेंगे, भारत जोड़ेंगे। भारत का लोकतंत्र आपने नहीं बनाया, पढ़ लिख करके आइए वैशाली में। भारत पूरे विश्व को गणराज्य देने वाला देश है। कांग्रेस से भारत नहीं है, भारत से कांग्रेस है। कांग्रेस ये ना सोचे उसी के साथ भारत पैदा हुआ। नेहरू परिवार के साथ भारत नहीं पैदा हुआ है। हजारों वर्षों का इतिहास है, गणराज्यों का इतिहास है। वैशाली में अरे कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? लड़ाई झगड़ा न जाया करिए। डर गई? अरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? हाँ तो फिर ठीक है, घर ही में तो है मामला, सब निपट लेंगे अभी थोड़ी देर में। जी मुझे आप बोलने दें। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। आप देखें, इनकी बात समझें। जो अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, जो अंग्रेजों के पीछे भागते रहे, माफीनामा देते रहे, आज वो बात कर रहे, भारत देश की आजादी की बात कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप इसकी देखिए, इसकी बात सुने। आज भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं। आज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, जिस रिपोर्ट में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का 83 एमएलए एमपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मेरा नहीं है। आप देखें, आपको मैं बताता हूं, गुजरात में ही 1/3 एमएलए जो है, गुजरात एमएलए में क्रिमिनल फेस से चार्ज कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, हल्दरवास गांव के पूर्व सरपंच ने गुजरात में मंत्री अर्जुन सिंह चौहान पर रेप और बंदी बनाने का डराया। किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में सजान एक मंत्री हैं, जो क्या करते हैं? वो करते हैं जो फाइल लेके भाग जाते हैं, कोर्ट से फाइल लेके भाग जाते हैं, ऐसे मंत्री हैं। आप मुझे बताएं, ये बिहार की बात कर रहे हैं, ये बिहार की बात करते हैं। जब ये नीतीश के साथ थे, जब ये नीतीश के साथ थे तो जंगल राज नहीं था। अब इनका जंगल राज नजर आ रहा है। वो फाइल लेके भाग जाते हैं, और ये मत कहना कि वो कागज फाड़ देते हैं। जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इस उम्र में आदमी को इतना चिल्वा रहे हैं आप। यंग आदमी है। आप इनकी बेहतरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इतनी देर से बिना सांस लगातार बोले जा रहे हैं। इस देश में जब लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, उन पर कैसे कैसे केसेस लगते हैं मैं आपको बता दूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्रिमिनल्स नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन सभी जगह कमोबेश ये हाल है। कुमार विश्वास पे अमेठी में जब चुनाव लड़ने गए थे तो 5 रुपए चुराने का आरोप लगा दिया था इन कांग्रेसियों ने। 5 रुपए। अब कह दीजिए उसके लिए चार्जशीट, ट्रायल, तमाम चीजें होंगी। 90 के दौरान लालू जी ने 900 करोड़ का घोटाला किया था, उन्हीं के साथ सरकार बना के बैठे और यहाँ घोटालेबाजों पे बात कर रहे हैं। आपकी डिबेट का विषय 2024 के लिए प्रधानमंत्री जी थे शायद। अब ये देखिए फिर शुरू हो गए। कहाँ है वो फाइल? शीला दीक्षित पर इतने चार्ज लगाए, कहाँ है वो फाइल? वो तो आम आदमी बढ़ाएंगे ना, वो आम आदमी बढ़ाएगा। नहीं, जब ये कांग्रेस की करप्शन की बात है, कांग्रेस ही यह देश है जो जब जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो एक सुई नहीं था। जब आप प्रधानमंत्री बने एक सुई नहीं था, और आप इस देश में 58 साल राज किए, तो जाहिर है जनता के लिए जो आपने किया, जनता ने भी आपको 58 साल बनाया है। अब दादाजी, नाना जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, बेटा जी करोगे तो बात आ गए भैया जी। कहाँ जाएंगे भैया जी? और कैसे हो? लेजी डेज, वार्म वेव्स एंड लेजी डेज। ज्यादा कहाँ? तुम अंदर कैसे आ गए? गायक का कौन कार हो? चित्रकार? गायककार हो, गाना गाते हो। कहाँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत
सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम इकबाल पंडित। ऐसे ही घर में भी ऐसे ही बोलते हैं और ऐसा ही कांपते हैं जब गाते हैं। कांपते काहे हो? मैं कांप नहीं रहा हूँ। गाओ जा फिर से। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आपकी से कम कांपे हो। कांप रहे तो भी कांप रहे हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं तुम्हारा पूरा गाना सुनना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। राम इकबाल पंडित कहाँ के रहने वाले? भारत देश का और राज्य बिहार, जिला दरभंगा, घर पोस्ट बिहार। तुम्हारा जो पूरा चित्रकारी है वो सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन राजेश जी का जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है बार बार कि डिबेट करवाएंगे कि यही गाना वाना करवाएंगे। आज मेरा मन तो तुमसे गाना सुनने का है, लेकिन वो जो मेहमान बुलाए हैं सामने 18 लोग, जो सामने खड़े हैं 18 लोग, जो तो तुम्हारे सामने क्या है? इनके आगे फेल है। तुम्हारे आगे सब फेल हैं वैसे। तो आज ऐसा करो, थोड़ा रेस्ट कर लो और अभी थोड़ी देर में आता। जी जनाब। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दूसरी तरफ क्यों नहीं होती है कार्रवाई। 8 साल से केंद्र में सरकार है, इन्होंने एक आरोप लगाया था केंद्र सरकार के ऊपर, राफेल खूब शिगुफा मचाया। सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफीनामा दिया राहुल गांधी जी ने। दूसरी चीज, प्रतीक जी, मैंने 2 मिनट सुना इनको धैर्य नहीं है, आपको 1.5 मिनट देना पड़ेगा। प्रतीक जी सुन लीजिए, एक और विषय, राहुल गांधी जी ने लिखित में माफीनामा मांगा, फिर वर्षों से 1980 भारतीय जनता पार्टी है, 2004 तक हम कई वर्षों तक विपक्ष में रहे, इन्होंने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करा दी, कितने लोगों के ऊपर आरोप लगाया। ये भी सत्ता में थे, हम भी सत्ता में है। 2014 में मोदी जी वादा लेकर आए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उस वादे को पूरा करने के लिए मोदी जी तटस्थ है। 2019 में भी जनता का आशीर्वाद मिला था, 24 में भी मिलेगा। चोर चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाएं। एक सवाल करूंगा, आप एक जवाब दे दीजिएगा सिर्फ। जो कांग्रेस राफेल की डील कर रही थी, तो वो 526 करोड़ रुपए का एक भी मान करे। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सवाल हो गया ना, लेकिन आपकी डील में मैंने एक सवाल पूछा, उत्तर भी दे दिया। राहुल गांधी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी लिखित में। चोर बोले जोर से, लेकिन लिखित माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में लिखित मांगी। देखिए, बदले की राजनीति डेमोक्रेसी के लिए घातक है। अगर बदले की राजनीति जो आपकी पार्टी कर रही है, बिल्किस बानो को याद करिए। बिल्किस बानो का भारत है, तीस्ता सेलवाद को बेल मिल गई, और इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे इनकी विचारधारा का था। राष्ट्रपिता का जो हत्यारा है वो किसी का भी प्यारा नहीं हो सकता, वो हत्यारा है। इनकी विचारधारा का कौन है फिर? स्टैलिन है, चाउचेस्कू है, नाजिबुल्ला है, मुसोलिनी है, सब ने जो नरसंहार किया दुनिया में, ये सब इनके विचारधारा के हैं। अब बात आती है राफेल की। राफेल का एक ही शब्द में डेफिनेशन दे देता हूँ, वो है FAIL फेल। रा से सब जानते हैं क्या है। देखिए, ऐसा इतने दिनों से नहीं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद अगर बुलवा दीजिए। ये क्या है? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में ये तुम्हारी जनता बोल देगी। लो वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आता हूँ।